प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्हें बड़वानी में विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं हो पाया। सीएम कलेक्ट्रेट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसी साल से लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुझे बड़वानी में आयोजित सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण मैं यहीं से ऑनलाइन उस कार्यक्रम में जुड़ा। प्रदेश का बड़वानी जिला चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां पर इस बीमारी से कई लोग ग्रसित हैं। 2800 लोगों की अभी तक जांच हुई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कार्ड भी बनाकर दिए जा रहे हैं। जब तक एक भी इस बीमारी से ग्रसित रहेगा, हम अभियान को नहीं रोकेंगे और लगातार इस अभियान को चलाकर सभी को स्वस्थ करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री सड़क योजना लाकर गांव के विकास में अपना योगदान दिया और उसे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है। सीएम ने कहा कि कृषि विकास दर हम 10% से ऊपर बढ़ा रहे हैं और हमारा लक्ष्य 25% तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज एरिया का भी विकास कर गांव के विकास के साथ जोड़ेंगे। किसानों के लाभ के लिए सरकार टमाटर और अन्य सब्जियों को भी प्रोसेसिंग रखने को लेकर काम कर रही है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 2600 क्विंटल गेहूं खरीदा है, जिसमें 175 रुपए बोनस किसान को मिला है। 55 साल तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 95 रुपए क्विंटल गेहूं था। 1956 में दिग्विजय सिंह की सरकार तक 500 रुपए क्विंटल मिलता था। 55 साल में 500 रुपए क्विंटल भाव बढ़े, जबकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उमा भारती सहित शिवराज सिंह चौहान की सरकार 20 साल तक रही और आज भी हमारी भाजपा की सरकार है, जिसमें 2000 भाव बढ़ाया है। किसानों के लाभ का ध्यान रखा है। यहाँ से सिकल सेल एनीमिया के जन जागरूकता दिवस के अवसर पर बड़वानी कार्यक्रम में जाने वाला था, लेकिन मौसम खराबी के कारण से मेरा कार्यक्रम यहीं इंदौर से वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौसम के कारण से ही हमने ये कार्यक्रम को यहीं से अटेंड करके मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से बड़वा भी बाय रोड निकलना पड़ेगा, वहाँ भी मुझे हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अधिकारियों ने और मौसम के कारण से इस कार्यक्रम को बदलने का सबने निर्णय किया है। जब मैं यहाँ विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहा हूँ तो हमने सबने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहडोल के माध्यम से विश्व स्तर पर इसकी जन जागरूकता सभी राज्यों के साथ, यहाँ के अलावा ये गुजरात, उड़ीसा, आंध्र और अन्य राज्यों में ये बीमारी है, जिसके कारण से 2 बीमार लोगों के अगर विवाह हो जाए तो भविष्य की पीढ़ी भी उसमें ये बीमारी अपने आप आनुवांशिक रूप से पहुँचती है। तो बीमारों को अच्छा करना, उनके हेल्थ कार्ड बनाना, भविष्य में इनके विवाह संबंधों में भी इस बात की सावधानी रखना, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ योग्य प्रकार से दवाई देते हुए सभी प्रकार के स्वास्थ्य की ऐसी बीमारियों से जागरूकता का हमने संकल्प किया है। और आज के इस अवसर पर निमाड़ के अंदर जब हम बात करें तो ये बड़वानी वो जगह है जहाँ पर 2800 से ज़्यादा मरीजों की जांच करके उनको इस बीमारी के लक्षण से पहचान की गई। अर्थात किसी और ज़िले की तुलना में बड़वानी ये सबसे ज़्यादा चुनौती का हमारा ज़िला है, लेकिन कहीं एक भी हो हम लगातार उसके खिलाफ संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे कई प्रकार के विकास के कामों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। कि अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और मैंने बीते कल झांसी की रानी की बलिदान दिवस के अवसर पर एक घोषणा की कि हम अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जन्म शताब्दी के कई काम हाथ में लेंगे, खासकर किसानों को लेकर के। जैसे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गाँव के किसानों को पक्की सड़क देते हुए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे बढ़ते हुए किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों को 24 घंटे बिजली, गाँव के अंदर 8 घंटे से ऊपर बिजली किसान की खेतों में मिलने के साथ सोलर ऊर्जा पे, नवकरणीय ऊर्जा से कई प्रकार के प्रयास करते हुए और ख़ासकर हमारी सरकार ने भी औद्योगिकरण करते हुए जब हमारी कृषि विकास दर 10 से ऊपर % तक के आसपास पहुंच रही है
तो हमने औद्योगिक विकास दर 25% तक पहुँचा दें। खास करके फूड इंडस्ट्रियों पे हम ध्यान दे रहे हैं ताकि किसानों की फसलों के लिए बेहतर प्रकार से दाम मिले, और ख़ास करके ये सीजनल जो सब्जियां होती है या टमाटर या ऐसी फसलें के होती है जिसके कारण से फूड प्रोसेसिंग अगर रहेगी तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपको जानकारी है, हमने तीसरी फसल मूंग और उड़द को भी MSP पे खरीदने का निर्णय किया है और उसका लाभ हमारे अपने सभी किसान भाइयों को मिल रहा है। हमने अपने गेहूं को भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी MSP पे राशि देते हुए, MSP के अलावा बोनस देते हुए भी 2600 रुपये कुंटल, 175 रुपये जिसमें बोनस है, ये हमने ही लिया है। उल्लेखनीय है कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 94 रुपये कुंटल गेहूँ था 1956 में, और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई उस समय तक केवल ये 550 रुपये कुंटल मिलता था। तो 55 साल में केवल 500 रुपये कुंटल उनके समय दाम बढ़े, और हमारी सरकार लगभग 20 साल हुए। साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने तो पिछली बार 2425 में ख़रीदा था, आज की स्थिति में हम 2600 में खरीद रहे हैं, और उसके पहले से लगातार अब 2000 रुपये कुंटल लगभग भाव हमारे टाइम पे बढ़ा है। सिंचाई का रकबा भी सबसे ज़्यादा हमारे ही बढ़ा है। बहनों के लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना, लाडली ज़िंदगी में खास करके महिला और पुरुष के बीच जन्म दर का जो अंतर था उसको मिटाने का भी प्रयास काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उनने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारे संकल्प पत्र का है। सीएम ने कहा कि हमारे संकल्प पत्र की घोषणा है कि लाडली बहना योजना की राशि हम 3000 करेंगे। हमें डंके की चोट पर हम ये कह रहे हैं, जब हमने सरकार बनाई तो ये राशि 1000 रुपये थी, आज 1250 रुपये दे रहे हैं। इसी साल से हम 250 रुपये रक्षाबंधन पर देंगे और दिवाली से 1500 रुपये चालू कर देंगे। 2026 और 2027 में फिर बढ़ाएंगे। 2028 में चुनाव आ जाएगा, तब तक हम हर हालात में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो हमने संकल्प पत्र में लिखा था। तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो लोग इसे अय्याशी कहते हैं, अय्याशी तो कांग्रेस के लोग करते हैं, उनके रिकॉर्ड हैं इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेता जमानत पर हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात है क्या? कांग्रेस समझ ले कि भाजपा के लोग जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं। होगी वो सब समझता है, और जो कहते हैं अय्याशी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेता जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छिपी हुई बात है क्या? कि कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं। और हमारे राज्य के अंदर जो कानून लव जिहाद से जुड़े मामले में अनवर डकैत पर कार्यवाही को लेकर सीएम ने कहा कि हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उसे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, उससे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है कि प्रशासन से आप ढूंढिए और जहां मिलते हैं वहां पकड़िए, और अगर हाथ नहीं आता तो जो मर्जी करिए। और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।